हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ ऐसे स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो के अंदर होते हैं तो आपको आने वाले समय के अंदर अच्छा रिटर्न मिल सकता है। कुछ स्मॉल कैप स्टॉक जिसको आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर शामिल कर सकते हैं। जैसे कि आज मार्केट के अंदर काफ़ी करेक्शन है, हमेशा ये उतार चढ़ाव मार्केट के अंदर आपको मिलेगा। जैसे आप देखेंगे तो एक साल का यह सेंसेक्स का चार्ट है, इसके अंदर आप देखेंगे तो लगभग 11% का आज मार्केट के अंदर करेक्शन है। ये मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव है, ये शॉर्ट टर्म का होता है, कम समय का होता है। अगर आप लंबे समय का प्लानिंग करते हैं तो कोई भी एक अच्छा फंडामेंटल स्टॉक है वो आपको अच्छा रिटर्न देगा। खासकर अगर आप स्मॉल कैप के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर आप कोशिश करें एक मिनिमम क्वांटिटी लें और अच्छे स्टॉक को ढूंढें। तो स्मॉल कैप स्टॉक आने वाले समय के अंदर शानदार रिटर्न दे सकता है। सबसे ज़्यादा रिटर्न स्मॉल कैप स्टॉक देता है। जैसे मार्केट के अंदर ये गिरावट है तो ये गिरावट आपको शॉर्ट टर्म के लिए मिलेगी। जैसे सेंसेक्स का एक साल का चार्ट है तो एक साल के अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर 7% का ही ओनली फॉर रिटर्न मिल जाए। इसी तरीके से अगर आप लंबे समय के अंदर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये 5 साल का सेंसेक्स का चार्ट है तो 5 साल के अंदर इसने 83% का रिटर्न दिया है। उसके बाद अगर आप मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो मैक्सिमम आपको शानदार रिटर्न ही मिलता है। चाहे आप कोई भी स्टॉक ले लो, सेंसेक्स के साथ हर कोई स्टॉक ऊपर या नीचे होता रहता है। अब सेंसेक्स के अंदर अगर करेक्शन है तो आपको कोई भी एक फंडामेंटल स्टॉक भी सस्ते के अंदर मिलेगा। तो ये अच्छी बात है कि आपको कोई भी एक स्टॉक सस्ते के अंदर मिल जाए। वही स्टॉक जो ऑल टाइम हाई मार्केट था उस समय महंगा था और आज वो स्टॉक लगभग ऊपर से, अगर मार्केट के अंदर 10-11% का करेक्शन है तो स्मॉल कैप स्टॉक के अंदर आपको 20% कम से कम वो आपको करेक्शन के अंदर मिलेगा। तो ये आपके लिए और भी अच्छा बेनिफिट है। तो अभी हम बात करेंगे कुल 5 ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक जिसके अंदर आप लंबे समय के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई भी एक स्टॉक आप चुने तो ऐसा स्टॉक चुने जो आने वाले समय के अंदर शानदार रिटर्न दे सकता है। सबसे पहले आप उसका बिजनेस देखें कि इस स्टॉक का बिजनेस क्या है, उस स्टॉक के ऊपर कर्जा कितना है, शेयर होल्डिंग पैटर्न उस स्टॉक का क्या है और उसका बिजनेस क्या, आने वाले समय के अंदर वो उसका बिजनेस कितना चलेगा। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आप स्मॉल कैप स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक जिसके अंदर आप लंबे समय के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आने वाले समय के अंदर वो आपको शानदार रिटर्न देंगे। तो सबसे पहला हम स्टॉक लेते हैं, ये है एफएल इंडिया लिमिटेड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एफएल इंडिया लिमिटेड का बिजनेस क्या है। मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन तरीके, एक साधारण भाषा में समझाऊंगा कि इन कंपनियों का, इन स्टॉक का बिजनेस क्या है, उनका धंधा क्या है। जैसे एफएल इंडिया है तब इसका मेन बिजनेस है कि ऐड देना। जैसे कोई भी हम एक यूट्यूब पे हम चले गए या फेसबुक सोशल साइट कहीं पर भी चले गए तो हमें हर जगह पर ऐड मिलेगा। कोई भी एक हम वीडियो देखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हमें वो ऐड देखना पड़ता है। तो वो ऐड को लगाना ये एफएल इंडिया का काम है। इनका यही बिजनेस है कि सबसे ज़्यादा इसका रेवेन्यू है ये ऐड से आता है। अब आप इसका 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो इसने 400% का कम से कम रिटर्न दे दिया है। फिर भी मार्केट के अंदर गिरावट है, फिर भी इसका 400% का रिटर्न है। अब आप इसका 1 साल के ऊपर जाएंगे तो यहाँ आपको 1 साल के अंदर 24% का रिटर्न है। और ऊपर से अगर आप करेक्शन देखेंगे तो इसके अंदर लगभग आपको 15, 16, 17, 18% का आप या 17% का करेक्शन इसके अंदर मान सकते हैं। 17% अगर मार्केट नीचे है, इसी कारण ये कंपनी हमें नीचे मिल रही है। ऐसा नहीं है कि कंपनी के अंदर कोई दिक्कत है। अब मार्केट ओवरऑल नीचे होगा तो कोई भी एक स्टॉक होता है जो स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड कंपनी होती, क्योंकि ये सब कुछ सेंसेक्स और निफ्टी को फॉलो करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि एफएल इंडिया के फंडामेंटल्स कुछ, कोई भी आप स्टॉक लेते हैं तो उसके फंडामेंटल आपको देखना जरूरी होता है। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर रखें, जिससे जो भी नया वीडियो आएगा आप तक जल्दी पहुंचेगा और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। अभी हम देख लेते हैं एफएल इंडिया के कुछ पास्ट का डाटा कि इसने पास्ट के अंदर कैसा रिटर्न दिया, किस तरीके से कंपनी का बिजनेस चल रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ नाम देख सकते हैं, इसकी मार्केट कैप है, ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है, 21,449 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका करंट प्राइस है ये, 1 साल का हाई और लो भी यहाँ दिया हुआ है, फेस वैल्यू 2 की है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस का डाटा क्या है। जैसे आप यहाँ देखेंगे नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट है इधर, और यहाँ आप देखेंगे हर साल का डाटा दिया हुआ, 18 से इसका डाटा दिया हुआ है। तो 2018 के अंदर इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो 28 करोड़ था, 49, 66, 135, 215, 245, 297, लगभग 300 करोड़ का
इसका नेट प्रॉफिट था पिछली 2024 के अंदर। तो ये सारी चीज़ आप जब भी स्टॉक को लें तो ज़रूर देखें। उसके बाद यहाँ आपको मिल जाएगा इसका कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ, ये भी यहाँ दिया हुआ है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ ये भी आप देख सकते हैं। स्टॉक प्राइस CAGR, ये सारी चीज़ें अगर आप मोटा मोटी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कंपनी का किस तरीके से कामकाज चल रहा है, बिजनेस किस तरीके से चल रहा है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट के अंदर हमें देखना चाहिए कि कंपनी के पास रिजर्व कितना है। 6 करोड़ से लगभग आज कंपनी के पास रिजर्व के अंदर 2600 करोड़ तक का बैलेंस है, वो रिजर्व के अंदर है। अब इसके अंदर आप कर्जा भी देख सकते हैं, ये ब्रोइंग है। तो छोटा मोटा ब्रोइंग आपको कर्जा हर किसी कंपनी के ऊपर मिलेगा। अब कर्जे से हमें उस समय घबराना चाहिए कि कंपनी का कर्जा बढ़ रहा है हर साल और नेट प्रॉफिट है वो घट रहा है, तो हमें उस कंपनी से निकलना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। उसके बाद देखेंगे कंपनी के पास नेट कैश कितना है, 473 करोड़ का कंपनी के पास नेट कैश भी है। उसके बाद आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब ये भी देखना जरूरी है किसी भी स्टॉक का अगर हम लेते हैं तो प्रमोटर के पास कितना माल है। प्रमोटर वो होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं, कंपनी के ओनर हो सकते हैं, कंपनी के अंदर काम करने वाला मैनेजमेंट हो सकता है, वो प्रमोटर के अंदर आता है। तो आप FIs का डाटा भी जरूर चेक करें, DIs का भी डाटा देखें कि DIs कितने माल ले रखा कंपनी के अंदर। FIs की बात करेंगे तो FIs के पास लगभग आप देखेंगे तो 16% से ऊपर है। DIs के पास भी आप देखेंगे तो लगभग 14% से ऊपर का माल DIs के पास है। ये सारी चीज़ें जब कभी भी आप कोई भी स्टॉक लें तो ज़रूर चेक करें। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक। दूसरा स्टॉक है वो है मदर्स एंड सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। अब इस कंपनी का बिजनेस क्या, सबसे पहले जान लेते हैं हम। कोई भी एक व्हीकल होता है, एक 4 व्हीलर कार है, उसकी वायरिंग का जो भी बिजनेस है ज़्यादातर मदर्स एंड सुमी वायरिंग के पास है। तो जब तक गाड़ियां बनेंगी उसके अंदर वायरिंग की जरूरत पड़ती है, तब तक इनका बिजनेस चलता रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि गाड़ियां बंद हो जाएगी, जब तक गाड़ियां चलेगी तब तक इसका बिजनेस चलेगा। अब हम इस स्टॉक का कुछ फंडामेंटल्स देख लेते हैं। यह नाम हो गया। मार्केट कैप आप देखेंगे तो एक स्मॉल कैप स्टॉक है, 24,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और करंट प्राइस की आप बात करेंगे तो लगभग अभी ये 55 रुपये के ऊपर चल रहा है। ये 1 साल का हाई और लो भी यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद हम इसके कुछ डाटा देख लेते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डाटा देखना ज़रूरी है हमें, और वो भी आप ईयरली देखें। जैसे यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस का डाटा आ गया। अब हम इसको देख लेते हैं, ये 2021 से इसका डाटा, क्योंकि ये पहले एक मदर्स एंड सुमी जो स्टॉक था उसी से इसको डीमर्ज करके बाहर निकाला हुआ है, अलग से इसका लिस्टेड किया हुआ है। जैसे आप देखेंगे 2021 के अंदर इसका 396 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो हर साल बढ़ा है। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस का डाटा देखें। उसके बाद हम इसकी देख लेते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले आप देखें कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, 282 करोड़ का यहाँ कर्जा भी है। उसके बाद आप देखेंगे रिजर्व, कंपनी के पास रिजर्व कितना है, तो 1175 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व भी है। उसके बाद हम देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में आप देखेंगे तो लगभग 61% से ऊपर का माल है, FIs के पास में 9% से ऊपर का माल है, और DIs के पास में 16% से ऊपर का माल है। तो इस तरीके से कोई भी एक स्टॉक लेते हैं तो आप उस स्टॉक का फंडामेंटल डाटा जरूर चेक करें। अभी हम तीसरा स्टॉक देखते हैं, वो है राधिका ज्वेल टेक। इसका एक ज्वेलरी और डायमंड का बिजनेस है, और आने वाले समय के अंदर गोल्ड का प्राइस फिक्स है कि बढ़ना ही बढ़ना है। आप देखेंगे पिछले 5-4 साल के अंदर गोल्ड ने बहुत शानदार रिटर्न दिया, उसका प्राइस बहुत शानदार तरीके से बढ़ा है। तो अगर आप कोई गोल्ड के अंदर कोई भी एक स्टॉक लेना चाहे तो आप राधिका ज्वेल टेक को ले सकते हैं। एक स्मॉल कैप स्टॉक है, तो ये आने वाले समय के अंदर रिटर्न देने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं स्मॉल कैप स्टॉक के। अब हम इसका कुछ चार्ट देख लेते हैं कि इसने रिटर्न कितना दिया। 1 साल का आप इसका रिटर्न देखेंगे तो लगभग इसने 128% का रिटर्न दिया। 5 साल का आप इसका रिटर्न देखेंगे तो लगभग इसने 266% का लगभग रिटर्न दिया है। 5 साल अभी हुआ नहीं इसको, लगभग 2022 के अंदर ये कंपनी लिस्टेड हुई है मार्केट के अंदर। अगर आप ऑल टाइम हाई से इसका स्टॉक देखेंगे तो लगभग आपको 20 से 22% नीचे मिल रहा है। अब हम स्टॉक का कुछ फंडामेंटल देखते हैं, जैसे यहाँ आप नाम देख सकते हैं। इसकी मार्केट कैप है ये सिर्फ 1300 करोड़, फेस वैल्यू आप देखेंगे तो 2 की है, करंट प्राइस है ये 111 रुपये की है, और 1 साल का हाई और लो भी यहाँ पर दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट का डाटा 2015 से इसका यहाँ पर डाटा दिया हुआ है, ये है नेट प्रॉफिट का डाटा। अब 2015 से आप लगातार इसका डाटा देखेंगे तो कंपनी छोटी जरूर है, लेकिन हर साल आप देखेंगे ये ग्रो कर रही है।
जो 2015 के अंदर 3 करोड़ का प्रॉफिट था, जो 2024 के अंदर लगभग 50 करोड़ का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ये दिखा रहा है। कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ कंपनी की अच्छी है, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है और स्टॉक प्राइस CAGR भी अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी बैलेंस शीट। यहाँ कंपनी का कर्जा दिया हुआ है, जो कि आप देखेंगे यहाँ 2024 के अंदर 52 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है। यहाँ आपको मिल जाएगा रिजर्व, कंपनी के पास में रिजर्व कितना है, तो 265 करोड़ का रिजर्व भी है कंपनी के पास। प्रमोटर के पास आप देखेंगे तो लगभग 63% से ऊपर का माल है और बाकी माल है वो पब्लिक के पास में, क्योंकि FIs और DIs ऐसी कोई भी छोटे स्टॉक के अंदर बहुत कम एंट्री उनकी रहती है, क्योंकि इसका सिर्फ 1300 करोड़ का मार्केट कैप है, क्योंकि एक नैनो कैप स्टॉक इसको आप मान सकते हैं, स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनी है। उसके बाद देख लेते हैं हम चौथा स्टॉक, ये है KEI इंडस्ट्रीज, वायर एंड केबल का इसका बिजनेस है। अब इसका आप 1 साल का रिटर्न देख सकते हैं, 1 साल के अंदर इसने 46% का रिटर्न दिया। कारण ये कि मार्केट के अंदर गिरावट है, तो हर किसी स्टॉक के अंदर आपको गिरावट मिलेगी। 5 साल का अगर आप इसका रिटर्न देखेंगे तो लगभग 700% का रिटर्न है। हमेशा कोई भी स्टॉक को आप ले तो लंबे समय का आप प्लानिंग करेंगे तो आपको बहुत शानदार रिटर्न देगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि उस कंपनी का फंडामेंटल चेक करना है, अच्छी कंपनी है उसके अंदर अगर आप लंबे समय तक रहते हैं तो आपको शानदार रिटर्न देगा। उसके बाद हम इस स्टॉक का कुछ फंडामेंटल देख लेते हैं। यहाँ आप नाम देख सकते हैं, इसकी करंट प्राइस है जो यहाँ चल रही है 4436 रुपये। मार्केट कैप है ये 42,000 करोड़ का एक स्मॉल कैप स्टॉक है और 1 साल का हाई और लो भी यहाँ दिया हुआ है, 2 की फेस वैल्यू है। यहाँ इसका डाटा दिया हुआ है 2013 से 24 तक का और यहाँ पर है नेट प्रॉफिट। 2013 के अंदर इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 26 करोड़ का था। तो आप देखेंगे हर साल इसका शानदार तरीके से नेट प्रॉफिट बढ़ा है, जो कि 2024 के अंदर आज 639 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। कंपनी हर साल अपना नेट प्रॉफिट बढ़ा रही है क्योंकि इसका अच्छा बिजनेस चल रहा है। यहाँ आप स्टॉक प्राइस CAGR भी देख सकते हैं, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं और कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ भी कंपनी का अच्छा है। अब आप यहाँ देखेंगे 1 साल के अंदर इसने 41% का रिटर्न दिया है, 3 साल के अंदर 59% का रिटर्न है, 5 साल के अंदर 52% का रिटर्न है, पिछले 10 साल का लगातार इसका रिटर्न है ये 56% से ऊपर का रिटर्न दिया है। तो आप कल्पना कर सकते हैं बहुत शानदार स्टॉक है और लंबे समय के अंदर ये बहुत ही शानदार रिटर्न भी दे सकता है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी बैलेंस शीट। तो यहाँ आपको कर्जा मिल जाएगा, कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, तो 351 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है। और अगर आप रिजर्व देखेंगे तो कंपनी के पास में रिजर्व है 3400 करोड़ है लगभग। तो अच्छी कंपनी है तो उसके पास रिजर्व भी बहुत अच्छा होगा। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो पता चलेगा किसके पास कितना माल है। प्रमोटर के पास आप देखेंगे तो लगभग 35% का माल है, FIs के पास में 29% से ऊपर है, DIs के पास 20% से ऊपर का माल है और पब्लिक के पास 14% का माल है। 5वां और लास्ट स्टॉक है वो है सुमितोमो केमिकल। जब कभी भी कोई भी स्टॉक ले तो आप सेक्टर वाइज ले, अलग अलग सेक्टर का अलग अलग स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के अंदर शामिल होना चाहिए। सुमितोमो केमिकल है तो इसका आप देखेंगे 5 साल के अंदर इसने शानदार रिटर्न दिया, 100% का रिटर्न है लगभग। अगर 1 साल की बात करेंगे तो 1 साल के अंदर इसने सिर्फ 19-19.5% आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल मार्केट के अंदर करेक्शन है। कोई भी अच्छी फंडामेंटल स्टॉक होगा तो भी आपको वो नीचे ही मिलेगा। तो हमेशा आप कोशिश करें किसी भी स्टॉक के अंदर जाए तो आप लंबे समय का सोचेंगे तो आपको शानदार रिटर्न मिलेगा। यहाँ आप नाम देख सकते हैं सुमितोमो केमिकल। यहाँ आप इसका मार्केट कैप देख सकते हैं, फेस वैल्यू है इसकी 10 की है। कभी भी आपको स्प्लिट या बोनस जैसा ऑफर भी दे सकती है कंपनी। प्रॉफिट एंड लॉस का डाटा है ये, और ये हमें 2013 से यहाँ मिल रहा है 24 तक का डाटा। यहाँ ये नेट प्रॉफिट है। आप देखेंगे 2013 के अंदर इसका नेट प्रॉफिट था वो सिर्फ 13 करोड़ का था, जो हर साल बढ़ा है। और आज आप देख सकते हैं 2024 के अंदर 370 करोड़ का नेट प्रॉफिट है कंपनी का। तो ओवरऑल अच्छी कंपनी है। कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ यहाँ दिया हुआ है, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ दिया हुआ है और स्टॉक प्राइस CAGR भी यहाँ दिया हुआ है। केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर कुछ 2-3 साल से स्लो डाउन चल रहा है, तो सारे आपको केमिकल के कोई भी स्टॉक है आज के समय के अंदर आपको नीचे ही मिलेंगे, लेकिन जब ये चलते हैं, जब ये भागते हैं तो बहुत शानदार रिटर्न देते हैं। उसके बाद आप यहाँ इसकी बैलेंस शीट देख सकते हैं। कंपनी के ऊपर कर्जा कितना ये भी आप देखेंगे तो सिर्फ 24 करोड़ का कर्जा है, कोई कर्जा है ही नहीं कंपनी के पास, नाम मात्र का है। रिजर्व कंपनी के देखेंगे तो लगभग 2200 करोड़ के रिजर्व है कंपनी के।
अब आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हैं। आप देखेंगे प्रमोटर के पास में आज भी लगभग 75% माल है, क्योंकि प्रमोटर को सबसे ज़्यादा कंपनी के बारे में पता होता है, क्योंकि उनकी खुद की कंपनी होती, उनके रिश्तेदार, उनके जो भी एम्प्लॉय हो सकते हैं वो प्रमोटर के अंदर आते हैं। तो 75% प्रमोटर के पास है, मतलब प्रमोटर को सब पता है कि कंपनी का बिजनेस शानदार है। अगर सही नहीं होता तो वो लोग अपना माल है वो बेचते रहते। तो इसके अंदर आप देखेंगे एफआईज के पास 3.5% है, डीआईज के पास लगभग आप 7% माल मान सकते हैं, और पब्लिक के पास लगभग 14.5% तक का माल वो पब्लिक के पास है। तो कोई भी आप स्टॉक लें तो हमेशा उसके फंडामेंटल चेक करें, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, ये सारी चीज़ें आप हमेशा चेक करें। फंडामेंटल स्टॉक हो, उसके अंदर आप लंबे समय का प्लानिंग करेंगे तो आपको शानदार रिटर्न मिलेगा। जो कोई भी मैंने स्टॉक बताए ओनली मैंने एजुकेशन पर्पज बताएं कि आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लंबे समय का। कोई मेरा रिक्वायरमेंटेशन नहीं है। मार्केट के अंदर बहुत सारे स्टॉक है, आप कोई भी स्टॉक को आप ले सकते हैं। जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें और उनके कहे के मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।